नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ 6 बजे के समाचार में। आइए डालते हैं एक नजर मुख्य समाचारों पर। तेलंगाना के मंत्री केटीआर ने एक गरीब लड़की का करवाया मुफ्त ऑपरेशन। किसान आंदोलन के 7 महीने पूरे, देश भर में राजभवन कूच कर रहे हैं किसान। दिल्ली एलजी का आवास किले में तब्दील। भारत ने तोड़ा टीकाकरण का अपना रिकॉर्ड, एक सप्ताह में लगवाई करीब 4 करोड़ वैक्सीन। बदमाश को पकड़ने आई हरियाणा पुलिस पर महिलाओं ने किया हमला, आरोपी हुआ फरार। पीएम मोदी संग मीटिंग के बाद उमर अब्दुल्ला बोले, पहले मिले पूर्ण राज्य का दर्जा, फिर हो चुनाव। अब समाचार विस्तार से। बीदर में आरटीओ ऑफिस के सामने स्थित चलवा भवन में आज मजदूर पेशा लोगों में राशन किट के वितरण के लिए बुलाया गया और टोकन दिए गए। लोग भारी संख्या में दूर दराज स्थानों से अनाज की आस में जमा हो गए, लेकिन उन्हें सख्ती करके वहां से भगा दिया गया। लोगों ने बताया कि बीदर के विधायक रहीम खान ने भी लोगों को वहां आने को कहा था। यहां आने के बाद उन्हें भगा दिया गया। लोग प्रशासन और लेबर डिपार्टमेंट से सख्त नाराज हैं। बता दें कि सरकार की ओर से लेबर्स के घरों तक राशन किट्स पहुंचाने के लिए बजट दिया गया है, मगर इस तरह लोगों को बुलाकर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करके कोरोना नियमों का उल्लंघन किया गया। प्रशासन और लेबर डिपार्टमेंट के साथ साथ विधायक रहीम खान ने यह गलती की है। इस संबंध में केपी न्यूज के संवाददाता अमजद पाशा ने जब लेबर अफसर से पूछा तो उन्होंने इसका विवरण किया। हम सुबह 9 बजे से। सुबह 9 बजे से? हाँ। तो सुबह 9 बजे से आपको क्या बोला जा रहा है? अभी आ रहे साहब लोग आ रहे हैं, साहब लोग आने के बाद देते हैं बोल के बोले। तो साहब अब क्या हुआ? अभी क्या बोल रहे थे? अभी कौन भी नहीं आया अभी। तो सभी लोग वापस जा रहे हैं? अभी वापस जाने वाले हैं। टोकन रैस वाले को देते बोल रहे हैं, नहीं टोकन रैस वाले नहीं देते बोल रहे हैं। आपको यहाँ आने से पहले टोकन उनका बोले थे क्या? कुछ इन्फॉर्मेशन पहले बोले थे वो टोकन रैस वाले को देते बोल के, अभी नहीं दे रहे बोल के बोल रहे हैं। टोकन लेके आए आप? हाँ टोकन है मेरे पास। टोकन है तो भी नहीं दे रहे आप? हाँ अभी नहीं दे रहे, टोकन तो है। टोकन लाने के लिए बोला गया आपको, फिर आपने टोकन लाया? हाँ टोकन तो कर लिया सो है। टोकन कहाँ से आए साहब आप? मैं इधर 9 बजे से आया। टोकन कौन दिए? टोकन कौन दिए? लेबर ऑफिस में दे ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೇವು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೂರಾ ಆಸಿ ಮುಂಜಾನೆ 6ಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವು। ಹಾ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಕನ್ ಕೊಡ್ಲತ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಹೋದ ಈ ಕಡೆ ಬಂದೇವು। ಮತ್ತ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಕನ್ ಕೊಡ್ಲತ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದೆವು, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೇವು। ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ಲತ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟೋಕನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ। में टोटल 1 लाख किट आए। तो टोटल लेबर कितने हैं सर? टोटल बिदर के डिस्ट्रिक्ट के रिकॉर्ड में कितने लेबर हैं? लेबर तो ये 1,80,000 के ऊपर है। तो 1 लाख किट क्यों आया सर? 1,80,000 किट आना चाहिए था, क्योंकि आप लिस्ट देते ना सब। लिस्ट अभी इसलिए कलेक्ट करके हम लोग देते बस। आपने पहले गवर्नमेंट को लिस्ट दी होगी तो 1,80,000 किट आनी चाहिए थे। 1 लाख किट क्यों आया? 80,000 किट कम क्यों आया? इसकी वजह नहीं, उसका गवर्नमेंट का डिसीजन है, हमारा डिसीजन नहीं। आपको किट डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले गवर्नमेंट को एक लिस्ट भेजते ना सर? तो आपने लिस्ट भेजी थी ना सर? भेज उधर है। तो टोटली 1 लाख किट आए हैं सर? हाँ 1 लाख किट, अभी 3,000 आए। हर तालुका पे इसको आते हैं किट। टोटल डिस्ट्रिक्ट? हाँ टोटल डिस्ट्रिक्ट में 1 लाख अनाउंस हो गया, अब तक 3,000 आए। अब तक 3,000 आए? हाँ 3,000। तो सारे किट्स अभी कहाँ पर हैं सर? अभी आ रहे हो, अभी डिस्पैच हो गया, बेंगलुरु से हो गए, आ रहे। तो लेबर ऑफिस में कुछ दूसरे किट्स भी दिख रहे हैं सर, सैनिटाइजर वगैरह? वो लेबर ऑफिस में अभी परसों संडे के दिन वो सैनिटरी किट आए, सैनिटरी किट भी देते हम लोग। सर कितना सैनिटाइजर किट आया सर? वो 5,000 आए। अच्छा, वो भी आप जाके फील्ड पे? हाँ वो भी कल मंडे के दिन वो चैनल कर दिया, वो भी ला के देते हम लोग। सारे लेबर्स को यहाँ बुलाया गया है आरटीओ ऑफिस के सामने और सभी लेबर्स जमा हुए हैं। अब जब लेबर आ चुके हैं तो यहाँ पर फिर से इनको वापस भेजा जा रहा है और 5 लाख रुपए बजट भी सैंक्शन हुआ है, लेबर्स के घर तक पहुँचाया जाए। लेबर ऑफिसर का ये कहना है कि कंस्ट्रक्शन फील्ड जहाँ पे होती है, कंस्ट्रक्शन फील्ड पे जाकर सभी लेबरों को उनका राशन किट पहुँचाएंगे। टोटल बिदर डिस्ट्रिक्ट को 1 लाख किट्स सैंक्शन हो चुके हैं। 1 लाख किट्स सभी को दिया जाएगा और 1,80,000 टोटली लेबर बीदर में है और 1 लाख किट्स आने की संभावना है और 1 लाख लेबर्स को तमाम 1 लाख लेबर्स को किट्स पहुंचाई जाएगी। कैमरामैन कृष्णा के साथ मैं अमजद पाशा, केपी न्यूज। शहर बीदर में आज कोलार इंडस्ट्री के इंदू ड्रग्स फैक्ट्री में छापा मारा गया। इसके अलावा इसी फैक्ट्री के बेंगलोर और हैदराबाद में स्थित फैक्ट्रियों में भी जांच जारी है। डीएसपी बीदर ने कहा कि जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को सारी बात बताई जाएगी।
कुछ दिन पहले चिटगुप्पा के 2 युवकों 35 वर्षीय मोहम्मद विकार अहमद नागोरी और उनके भांजा 22 वर्षीय मोहम्मद अफान की चिटगुप्पा से हैदराबाद जाने के दौरान जहीराबाद के करीब एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी और चिटगुप्पा में इस दुर्घटना की खबर से शोक का माहौल था। मृत यह दोनों युवकों की मृत्यु से परिजनों, रिश्तेदारों और सभी लोगों को काफी दुख हुआ। अभी तक उनके परिजन, रिश्तेदार और लोग इस दुर्घटना से दुखी है। मोहम्मद विकार अहमद नागोरी ने अपने पीछे पत्नी और एक 5 वर्षीय लड़की और 3 वर्षीय लड़का छोड़ा है। वहीं उनका भांजा मोहम्मद अफान के माता पिता भी बहुत दुखी हैं। अफान के पिता मोहम्मद चांद मंगलगी एक नामवर शख्स है। मृत मोहम्मद विकार अहमद नागोरी के पिता मोहम्मद मकबूल अहमद नागोरी चिटगुप्पा के एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। इस अफसोसनाक दुर्घटना की सूचना मिलने के बाद 25 जून को हुमनाबाद के विधायक राजशेखर पाटिल ने मृत विकार अहमद नागोरी के घर पहुंचकर उनके पिता मकबूल अहमद नागोरी और उनके घर वालों से मुलाकात की और दुख जताया और इस अफसोसनाक घटना पर अफसोस व्यक्त किया। इस अवसर पर उनके साथ चिटगुप्पा कांग्रेस नेता दिलीप कुमार बगदल, हुमनाबाद कांग्रेस नेता अफसर पाशा, चिटगुप्पा के काउंसलर मीर मुजफ्फर अली पटेल, हबीब, मोहम्मद खुतुबुद्दीन, मोहम्मद चांद पाशा और मृत के भाई मोहम्मद तहसीन नागोरी और मोहम्मद रफी नागोरी उपस्थित थे। कर्नाटक के यादगीर जिले में आज स्वास्थ्य विभाग द्वारा सरकारी शिक्षकों का टीकाकरण किया गया। सभी अतिथियों का शिक्षा विभाग द्वारा भी अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर विधानसभा सदस्य यादगीर वेंकट रेड्डी ने कहा, मैं आप सभी से विशेषकर ग्रामीण स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों से गांव का दौरा करने का अनुरोध करता हूं। उन्होंने कहा, अगर हम इस तरह काम करते हैं तो संभव है कि हम गांव के सभी लोगों का टीकाकरण कर सकें, क्योंकि गांव के लोग शिक्षकों की बातों को महत्वता देते हैं और उनका पालन करते हैं। इसलिए उन सभी का टीकाकरण किया जाना चाहिए ताकि उनका स्वास्थ्य बेहतर रहे। इस अवसर पर कर्नाटक विधान परिषद सदस्य सुशील नामोशी, विधानसभा सदस्य यादगीर वेंकट रेड्डी, उपायुक्त यादगीर डॉक्टर रागप्रिया, जिला पंचायत की मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिल्पा शर्मा, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अंडोमती, जिला नगर योजना अध्यक्ष बसु, नगर अध्यक्ष विलास पटेल उपस्थित थे। इस अवसर पर नगर आयुक्त नाइक विशेष रूप से उपस्थित थे। तेलंगाना के सूचना और प्रौद्योगिक मंत्री केटीआर ने बीमार बाप की ओर से ट्विटर पर की गई अपील पर तत्काल कार्रवाई की। ट्विटर पर एक बीमार बाप ने लिखा था कि मेरी बेटी को गले का ट्यूमर है, ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं हैं, कृपया आर्थिक मदद करें। जिस पर तेलंगाना सूचना और प्रौद्योगिक मंत्री केटीआर ने ट्विटर पर अपील का जवाब दिया। केटीआर ने जवाब दिया और कहा कि वे मदद करेंगे। हाल ही में केटीआर के निर्देश पर लड़की के ट्यूमर का सफल ऑपरेशन किया गया। मंत्री केटीआर की पहल ने इस बच्चे को नई जिंदगी दी। लड़की का अमेरिकन ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट अस्पताल में मुफ्त इलाज किया गया। विवरण के अनुसार अविनाश और उसकी पत्नी संगारेड्डी जिले के रायकोट मंडल के एक गांव में मजदूरी का काम करते हैं। उनकी 2 वर्षीय बेटी अक्षया की गर्दन पर एक ट्यूमर जो बड़ा ही घातक था। डॉक्टरों ने कहा कि उसे तुरंत हटाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सर्जरी में 4 से 6 लाख रुपए खर्च होते हैं, जिन माता पिता के पास इतना पैसा नहीं था। उन्होंने बहुत से लोगों को अपनी स्थिति से अवगत कराया। मामला बाद में सोशल मीडिया के जरिए मंत्री केटीआर के संज्ञान में आया। उन्होंने अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑन्कोलॉजी के डॉक्टरों से मुफ्त में सर्जरी करने को कहा। अस्पताल के रोबोटिक ऑन्को सर्जन डॉक्टर जगदीश्वर गौड़ा ने ऑपरेशन करके ट्यूमर को हटा दिया। भारत में इस सप्ताह अब तक करीब 4 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी गई है। सरकार के कोविन पोर्टल पर जारी ताजा डेटा के मुताबिक देश ने अप्रैल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए एक नई उपलब्धि हासिल की है। 21 जून से नई गाइडलाइंस के साथ शुरू हुए टीकाकरण का खासा प्रभाव देखने को मिल रहा है। संभावना जताई जा रही है कि जुलाई से वैक्सीन प्रोग्राम की रफ्तार और तेज हो सकती है। वहीं अधिकारियों ने जानकारी दी है कि सरकार जुलाई में 20 और अगस्त में 30 करोड़ डोज देने की तैयारी कर रही है। 21 से 25 जून के बीच 3.98 करोड़ डोज लगाए गए। यह आंकड़ा 12 से 18 जून को दिए गए 2.12 करोड़ वैक्सीन से करीब दोगुना था। इससे पहले एक सप्ताह में सबसे ज्यादा 2.47 टीके 3 से 9 अप्रैल के बीच लगाए गए थे। केंद्र की तरफ से राज्यों में 18 से 44 आयु वर्ग के लिए वैक्सीन खरीदने का काम वापस लिए जाने से पहले 15 से 21 मई को टीकाकरण सबसे निचले दौर में था। उस दौरान केवल 92 लाख डोज दिए जा सके थे। हरियाणा के भिवानी जिले में बदमाशों पर पुलिस का खौफ न के बराबर है। यहाँ बदमाशी नहीं, बदमाशों के परिजन भी खाकी से बेखौफ है। इसकी ताजा बानगी कुंगड़ा गांव में देखने को मिली, जहां बदमाश को पकड़कर थाने ले जा रही पुलिस पर आस पड़ोस की महिलाओं ने हमला किया और पुलिस से मारपीट की। बदमाश को छुड़वा कर भी भगा दिया। महिलाओं के सामने बेबस रही पुलिस।
यह वीडियो अब खूब वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार भिवानी के कुंगड़ा गांव में महिलाओं ने पुलिस से धक्का मुक्की भी की। बताया जाता है कि कुंगड़ा गांव का एक मोनू बदमाश है। मोनू पर एटीएम फ्रॉड, हांसी और जिंद जिला में कई मामले दर्ज है। भिवानी पुलिस ने मोनू के 2 साथी गिरफ्तार कर ली है। भिवानी पुलिस ने मोनू के 2 साथी गिरफ्तार कर लिए हैं। पूछताछ के दौरान पता चला कि मोनू अपने गांव कुंगड़ा में रह रहा है। इस सूचना पर पुलिस गांव कुंगड़ा मोनू को गिरफ्तार करने पहुंची। पुलिस ने मोनू को काबू कर गाड़ी में बैठाना शुरू किया, तो उसके बाद जो हुआ वो देखकर पुलिस न केवल हैरान हुई बल्कि ऐसे बेबस और लाचार हुई कि बदमाश उनके हाथ से निकल गया। ऊपर से पुलिस को महिलाओं के धक्के मुक्के खाकर खाली हाथ लौटना पड़ा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। देश और दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना टीवी चैनल केपी न्यूज़ 24/7। हेलो, हाँ, अरे मेरी बातचीत हो गई यार खान साहब से। तुम बार बार फोन करने का मकसद ही नहीं है। छोड़ दो, तुमको पूरे सर्वर नंबर मालूम है। हाँ भाई, हमारे पास 6 से 6 है, सब पीसफुल है। मैं करता हूँ। अरे भाई, कौन सी न्यूज जेन्युइन है, कौन सी न्यूज फेक है, कौन सी न्यूज नई है, कौन सी न्यूज पुरानी है, समझ में नहीं आ रहा। एक पे बता रहा 30 जनों को मारे, एक पे बता रहा 15 जनों को मारे। क्या है सही है, क्या गलत है, समझ में नहीं आ रहा। 1000 कंधों में नहीं जाना। केपी न्यूज 24/7 हिंदी चैनल है। हाँ, सीधा उसके ऊपर डाउनलोड करो, उसके बाद देखो पल पल की खबर आपको मिल जाती। अब भी डाउनलोड कर लेता हूँ। पहले सब्सक्राइब करो यूट्यूब पे। यस, आप लोग भी केपी न्यूज 24/7 हिंदी न्यूज चैनल है, इसको सब्सक्राइब करिए, अप टू डेट रहिए, जल्दी कीजिए। केपी चैनल के निर्देशक और नूर शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष मोहम्मद अयाज खान ने एक बार फिर आगे आकर जरूरतमंदों की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया। राज्य में अप्रैल माह से लॉकडाउन की स्थिति बनते हुए अब जब संपूर्ण लॉकडाउन किया गया है, ऐसे में रोज काम करने वालों का रोजगार छिन जाने या अन्य कामकाज बंद रहने से परेशान चल रहे लोगों को अयाज खान ने अपनी ओर से मुफ्त राशन किट वितरण किया। अयाज खान मुसीबत के समय लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। वह हमेशा लोगों के कठिन समय में उनकी किसी न किसी प्रकार से बिना किसी भेदभाव से मदद करते आए हैं। बीदर में लॉकडाउन के शुरू होते ही उन्होंने लोगों को संकट का सामना न करना पड़े, इसलिए राशन किट वितरण किया। शहर में विभिन्न क्षेत्रों में राशन किट वितरण कर रहे हैं। इसके अलावा खान साहब के कॉलेज तक पहुंचे जरूरतमंद लोगों को भी किट दिया जा रहा है। अयाज खान का कहना है कि लॉकडाउन के कारण लोगों में परेशानी और डर है। ऐसे में लोगों का कामकाज बंद रहने से कठिनाई का सामना कर रहे लोगों को परेशानी न हो, इसलिए सभी धर्मों के लोगों को यह राशन किट बांटे जा रहे हैं। देश और दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना टीवी चैनल केपी न्यूज़ 24/7। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान देश भर के अस्पतालों में ऑक्सीजन संकट और केंद्र से ऑक्सीजन की मांग पर आई हालिया रिपोर्ट पर चुटकी ली है। उन्होंने कहा है कि केजरीवाल ने ट्वीट किया है, ऑक्सीजन पर आपका झगड़ा खत्म हो गया हो तो थोड़ा काम कर ले। आइए मिलकर ऐसी व्यवस्था बनाते हैं कि तीसरी वेव में किसी को ऑक्सीजन की कमी न हो। दूसरी लहर में लोगों को ऑक्सीजन की भीषण कमी हुई, अब तीसरी लहर में ऐसा न हो। आपस में लड़ेंगे तो कोरोना जीत जाएगा, मिलकर लड़ेंगे तो देश जीतेगा। 26 जून को दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन के 7 महीने पूरे होने पर संयुक्त किसान मोर्चा ने देश भर में राजभवन मार्च का ऐलान किया। इस दौरान किसान राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सभी राज्यपालों, उपराज्यपालों को सौंपेंगे। किसान मोर्चा ने इस विरोध मार्च का नाम खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ दिवस रखा है। यह विरोध मार्च देश में आपातकाल लागू होने की 46वीं बरसी के एक दिन बाद आयोजित किया गया है। किसान नेता युद्धवीर सिंह दिल्ली में उपराज्यपाल के घर के पास 8 से 10 लोगों के साथ पहुंचे। पुलिस ने उन्हें राजभवन नहीं जाने दिया, बल्कि उन्हें अपने साथ ले गई। दिल्ली के उपराज्यपाल के घर के बाहर दिल्ली पुलिस ने किलेबंदी कर दी है, ताकि किसान वहां तक पहुंच ही न पाए। उपराज्यपाल के घर जाने वाले सभी रास्तों पर भारी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। इसके अलावा कंटीले तारों से बैरिकेडिंग की गई है। ट्रैक्टर रोकने के लिए रास्तों पर ट्रक और डंपर खड़े कर दिए गए हैं।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने आज श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ पार्टी नेता उमर अब्दुल्ला भी मौजूद थे। उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराए जाने पर कहा कि परिसीमन और पूर्ण राज्य का दर्जा देने को लेकर केंद्र की टाइमलाइन से हम सहमत नहीं हैं और हम चाहते हैं कि पहले जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले और तब चुनाव हो। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम इसे नहीं मानते कि पहले चुनाव होंगे और तब पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि देश के पहले प्रधानमंत्री ने हमसे जनमत संग्रह का वादा किया था, लेकिन पीछे हट गए। नरसिम्हा राव ने हमें स्वायत्तता देने का वादा किया था, वो भी पीछे हट गए। इससे अविश्वास पैदा हुआ, जिसे अब वापस लाना होगा। पहले विश्वास की बहाली हो। मरने के बाद क्या होता है, इसका खुलासा एक शख्स ने किया। मरने के 20 मिनट बाद जिंदा हुए शख्स ने कर दिया खुलासा। स्कॉट ड्यूमंड की उम्र 28 साल की थी जब उनका एक्सीडेंट किंग के दौरान हुआ था। उनके हाथ का अंगूठा इस एक्सीडेंट में टूट गया था। उसका ऑपरेशन होते वक्त नर्स की छोटी सी गलती से उनकी जान चली गई थी। अब बूढ़े हो चुके स्कॉट बताते हैं कि उन्होंने नर्स को डरकर भागते देखा और डॉक्टर्स को बुलाते हुए सुना। घटना के 20 मिनट बाद उन्होंने खुद को जिंदा पाया, जबकि इसके बीच के उनके अनुभव ने बताया कि वे दूसरी दुनिया की सैर कर चुके थे। भगवान ने उन्हें वापस ये कहकर भेजा कि अभी उनका वक्त नहीं आया है। स्कॉट ने अपने मरने के बाद से 20 मिनट को बहुत ही अच्छा और शांतिपूर्ण अनुभव बताते हैं और कहते हैं कि इसके बाद उन्होंने जिंदगी को अलग तरीके से देखना और जीना शुरू कर दिया। बॉलीवुड एक्ट्रेस अनु अग्रवाल साल 1990 में आई फिल्म आशिकी में नजर आई थी। फिल्म से रातों रात एक्ट्रेस को पॉपुलैरिटी हासिल हुई थी। इस फिल्म के बाद एक्ट्रेस को एक से एक फिल्मों के ऑफर आने लगे। हालांकि कुछ सालों बाद अनु अग्रवाल देखते ही देखते गुमनामी के अंधेरे में खो गई। अब एक्ट्रेस की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर कभी कभार वायरल होती हैं। इन तस्वीरों में अनु अग्रवाल का लुक पूरी तरह से बदल गया है। एक्ट्रेस अब लाइमलाइट से पूरी तरह दूर सादगी भरी जिंदगी व्यतीत करती हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। तेलंगाना के मंत्री केटीआर ने एक गरीब लड़की का करवाया मुफ्त ऑपरेशन। किसान आंदोलन के 7 महीने पूरे, देश भर में राजभवन कूच कर रहे हैं किसान। दिल्ली एलजी का आवास किले में तब्दील। भारत ने तोड़ा टीकाकरण का अपना रिकॉर्ड, एक सप्ताह में लगवाई करीब 4 करोड़ वैक्सीन। बदमाश को पकड़ने आई हरियाणा पुलिस पर महिलाओं ने किया हमला, आरोपी हुआ फरार। पीएम मोदी संग मीटिंग के बाद उमर अब्दुल्ला बोले, पहले मिले पूर्ण राज्य का दर्जा, फिर हो चुनाव। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।